बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी लखनऊ से। राजधानी लखनऊ में जमीयत उलेमा ए हिंद के कानूनी सलाहकार सैयद काब राशिदी ने कहा है कि बैठक में समाज को शिक्षा के प्रति कैसे जागरूक किया जाए, इस पर मंथन चल रहा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में मदरसों पर जो असंवैधानिक कार्रवाई हुई है उस पर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि आरटीई में मदरसे नहीं आते हैं। वहीं 2012 का संशोधन मौजूद है, उसके बाद संशोधन को 2014 में चुनौती दी गई थी। उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने साफ कहा था कि मदरसे और गुरुकुल वैदिक पाठशालाएं हैं, यहाँ इनमें नहीं आती हैं। उसके बाद भी मान्यता का हवाला देकर मदरसों को बंद कराया जा रहा था, तो यह संविधान और सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है। आज उत्तर प्रदेश जमीयत उलेमा हिंद की मीटिंग थी और उसमें 3 बिंदुओं पर मुख्यतः चर्चा हुई है। पहला ये कि शिक्षा के द्वार तक कम्युनिटी को 100% कैसे पहुंचाया जाए। जो लोग बच्चे एजुकेशन से दूर हैं उनके लिए हमारे कैडर को कैसे काम करना है उसके बारे में जानकारी दी गई। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इशू था जो मदारिस इस्लामिया को लेकर के चल रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती हो, महाराजगंज हो या फिर बस्ती और आजमगढ़ हो, वहाँ पर अनरिकॉग्नाइज्ड इस्लामिक इंस्टीट्यूट को जो न सरकार से मान्यता लेते हैं न पैसा लेते हैं, उनको बंद किया जा रहा है। हालांकि आरटीई में भी उनका एक्सेप्शन है। मेन एक्ट में 2012 में अमेंडमेंट किया गया था, फिर उस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया 14 में। तो ब्रह्मावती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ये कहा कि नहीं, हम मदारिस को और गुरुकुल और वैदिक पाठशालाओं को उसमें शामिल नहीं कर सकते, चूंकि आर्टिकल 30 डायरेक्टली इनको प्रोटेक्ट करता है। जब आर्टिकल 30 डायरेक्टली प्रोटेक्ट करता है और कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, मौलिक अधिकारों में आता है और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, तो भाई आप कैसे बंद कर सकते हैं इस बुनियाद पर कि वो मान्यता प्राप्त नहीं है। नंबर 2, फिर एनसीपीसीआर के नोटिस गए, तो एनसीपीसीआर के नोटिस में भी स्पष्ट ये बात कही गई कि साहब मदरसे सुबह में अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, वरना वो नहीं चला सकते, यानी राइट टू चॉइस को उड़ा दिया गया बिल्कुल। उसी एनसीपीसीआर को चैलेंज किया था नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा हिंद ने मौलाना अरशद मदनी साहब की लीडरशिप में। सुप्रीम कोर्ट ने 21/10/2024 को डीवाई चंद्रचूड़ जी की बेंच ने ऐसे सभी नोटिस को स्टे कर दिया था। एनसीपीसीआर का भी मामला खत्म हो गया। उसके बाद भी मदारिस को टारगेट किया जा रहा है और हत्ता के उस स्टे ऑर्डर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक डायरेक्शन जारी किया था 20/2024 को, जिस डायरेक्शन में तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह कहा गया था कि आप अनरिकॉग्नाइज्ड इस्लामिक इंस्टीट्यूट के खिलाफ जो हमने आपको नोटिस दिया था उन नोटिस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। उसके बाद ये लोग न तो सुप्रीम कोर्ट की मान रहे हैं न सरकार की मान रहे हैं, तो ये तो एक तमाशा है, सियासत है। लोकतंत्र के साफ सुथरे चेहरे पर एक बदनुमा दाग है कि आप किसी की भी नहीं मान रहे हो, आप सबसे सुप्रीम हो। तो इसी को लेकर के हमने अपनी लीडरशिप के माध्यम से, मौलाना अरशद रशीदी साहब के माध्यम से ये जागरूकता पैदा की है और जमीयत उलेमा हिंद इन कथाकथित कार्रवाइयों को आने वाले कुछ ही दिनों में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। मस्जिद की बात कहें, मदरसों की बात कही जाए, चाहे इबादत गाहों की बात कही जाए, अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट ने अभी आर्डर जारी कर दिया कि हाँ वो बंद नहीं होंगे, उसके बावजूद जिस पे कार्रवाई हो जाती है, ऐसा क्यों? हम वही तो समझना चाह रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहा, उसके बाद भी ये कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री जी से भी ऊपर हैं, चीफ जस्टिस साहब से भी ऊपर हैं, सरकार से भी ऊपर हैं, न्यायपालिका से भी ऊपर हैं, इन्हीं को तो चिन्हित करना है, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल होना